नॉर्थ हिमालयन, नॉर्थन हिमालयन, ग्रेट हिमालय पाया जाता है। फिर नॉर्थ में हमारा ग्रेट प्लेन पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कुछ पार्ट हमारा क्या होता है, हमारा मालदा गैप के बाद क्या होता है, हमारा मेघालय जो होता है, मेघालय प्लेट्यूज में आता है। ठीक है, ये सब हो गया। फिर अगर हम एकदम नॉर्थ में चले हैं, अरुणाचल, सिक्किम, यहाँ सब हमारा क्या मिलता है, वही हिमालय की रेंज क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। इधर आएंगे वेस्ट की तरफ तो हमें क्या मिलता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देख। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह आज अपना फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का क्या है सेकंड पार्ट फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हूं, जिसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स और क्या किया था, एवोल्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में उसी पार्ट को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में क्या हो रही थी, क्लास हमारी काफी बड़ी हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने वहां तक करके उसको छोड़ा था। अब आगे आज हम लोग क्या करेंगे, उसका आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने कहां तक किया था, हम लोगों ने फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में जनरल क्लासिफिकेशन कर लिया था। ठीक है, टाइड्स जान लिया था, ये सब जान लिया था, मीन सी लेवल जान लिया था, एवोल्यूशन ऑफ इंडिया जान लिया था। ठीक है, और पीछे की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अब फिर इसके बाद इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का, और कैसे कैसे इंडिया क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ इंडिया, कैसे बना इंडिया, कैसे एशिया बना, ये सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक, फिजियोग्राफी पढ़ ली थी। अब इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखने वाले उन डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म को। तो पहले तो मैं बात करूं इंडिया को, क्या है, इंडिया में कई तरीके का लैंड फॉर्म पाया जाता है। जैसे नॉर्थ में हम लोग देखें, नॉर्थ हिमालयन, नॉर्थन हिमालयन, ग्रेट हिमालय पाया जाता है। फिर नॉर्थ में हमारा ग्रेट प्लेन पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो कुछ पार्ट हमारा क्या होता है, हमारा मालदा गैप के बाद क्या होता है, हमारा मेघालय जो होता है, मेघालय प्लेट्यूज में आता है। ठीक है, ये सब हो गया। फिर अगर हम एकदम नॉर्थ में चले हैं, अरुणाचल, सिक्किम, यहाँ सब हमारा क्या मिलता है, वही हिमालय की रेंज क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। इधर आएंगे वेस्ट की तरफ तो हमें क्या मिलता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। और साउथ में आएंगे तो हमारा क्या है, हमारा कोस्टल लैंड प्लस प्लेट्यू पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड हो गया ये होगा। और क्या है हमारे जो क्या है, हमारे यूनियन टेरिटरी है, जैसे अंडमान निकोबार और क्या है, लक्षद्वीप, इनको हम लोग किस में लेते हैं, आइलैंड में लेते हैं। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास में देखेंगे। तो मैं बात करूं तो अगर नेचुरल लैंड फॉर्म्स की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में कितने टाइप के हैं, क्या है, 4 टाइप के। पहला क्या है, नॉर्थन माउंटेन रेंज। ठीक, ये हो गया नॉर्थन माउंटेन रेंज। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, नॉर्थ का ही हम लोग क्या लेंगे, नॉर्थन ग्रेट प्लेन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका क्या हो गया, आपका तीसरा हो गया आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और क्या है हमारा चौथा, क्या है चौथा हमारा, हम लोगों ने क्या मान लिया, कोस्टल एंड आइलैंड। क्या हो गए, आइलैंड। ये क्या है, 4 हमारे क्या है, नेचुरली क्या है, हमारे लैंड फॉर्म है इंडिया के। ठीक है, समझ में आया, ये कौन से 4, ये तो हो गए 4 नेचुरल वाले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, अब इन 4 के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे क्या, जियोमॉर्फिक के हिसाब से हम लोगों ने सब डिवाइड भी किया है। सब फिजिकल क्या है हमारे, क्या है, सब फिजिकल भी है। ठीक है, अब सब फिजिकल कौन कौन से मैं अगली स्लाइड में लेता हूं। ठीक है, अब सब फिजिकली हम लोगों ने क्या है, 6 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है। जियोमॉर्फिकली सब डिवाइड। ठीक है, सब डिवाइड। ठीक, अब कौन कौन से वो 6 पार्ट हम लोग लिख लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, पहला फिर वही, अब पहले में उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जब 4 नेचुरल थे उसमें क्या किया था हम लोग, नॉर्थन माउंटेन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, दी नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न
माउंटेन्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, ठीक है, ये हो गया। ठीक, समझ में आया? ध्यान से देखते जाइए, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। ये जियोग्राफिकली हम लोगों ने क्या किया, सब डिवाइड किया 6 पार्ट्स में। फिर दूसरा क्या हो गया आपका, वही ग्रेट इंडियन प्लेन्स, ठीक। फिर अगला क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड प्लेट्यू, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, तीसरा। फिर चौथा हम लोगों ने क्या रखा है, चौथा हम लोगों ने क्या रखा है, चौथा हम लोगों ने रखा है क्या आपका, ग्रेट डेजर्ट, ठीक, ग्रेट डेजर्ट, ठीक। फिर पांचवा हम लोगों का क्या हो गया, पांचवा हम लोगों का हो गया क्या, कोस्टल पार्ट, और यहीं पे मैं क्या करता हूं, सिक्स्थ लिख देता हूं। सिक्स्थ हमारा क्या हो गया, सिक्स्थ पार्ट हमारा क्या हो गया, आइलैंड ग्रुप, दी आइलैंड ग्रुप, ठीक। ये हो गए हमारे क्या, 6 पार्ट क्या हो गए जियोमॉर्फिकली, जो हम लोगों ने सब डिवाइड किया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। फिर इसको मैं क्या करूंगा, आपको मैप पे बताऊंगा, ठीक है, फिर मैप पे बताऊंगा आपको, मैप पे समझाऊंगा अच्छे से, ठीक। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। हाँ, एक चीज और लिख दीजिए, इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड या प्लेट्यू, और एक क्या कहते हैं हम लोग इसको, पेनिसुलर, पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या है, जियोग्राफिकली क्या कह रहे हैं हम लोगों ने, जियोग्राफिकली जियोमॉर्फिकली क्या किया है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है, ठीक है। अब आते हैं स्लाइड में फिर पीछे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया, नेचुरल लैंडफॉर्म्स क्या है, कौन कौन से हैं, ये हो गए आपके, ठीक है। अब इसी मैप में मैं आपको बताऊंगा, तो इसको मैं क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक, सॉरी, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखिए अब क्या है, आगे क्या है आपका, मान लीजिए मैंने पहले पहले आपको क्या बताया, जियोमॉर्फिकली, इसको इरेज कर देता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, ठीक। पहला मैंने पार्ट क्या बताया था आपको, द नॉर्थ ईस्टर्न एंड नॉर्थ हिमालय। तो देखिए नॉर्थ, नॉर्थ हो गया आपका ये पार्ट, तो यहां से नॉर्थ ईस्ट तक, ठीक है, सॉरी थोड़ा इधर आ गया, यहां से क्या होगा, यहां से ये पार्ट नॉर्थ ईस्ट तक जो गया है, ये क्या कहलाता है आपका, ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, हिमालयन रेंज देखने को मिलेगी, ठीक, क्या मिलेंगी, हिमालय की रेंजेस देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज, जास्कर, लद्दाख रेंज, ये सब हम लोग को देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हो गया, ठीक, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट हो गया हमारा क्या, फर्स्ट पार्ट, इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड में हम लोग देखेंगे, तो सेकंड में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये मान लेते हैं हम, ग्रीन से ले लेते हैं। तो ये पार्ट आपका क्या है, ये पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये पार्ट हम लोगों को क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सेकंड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ प्लेन, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया हमारा क्या, नॉर्थ प्लेन। अब आते हैं हम लोग जब थर्ड पार्ट की तरफ आएंगे, तो थर्ड पार्ट मैंने बताया था आपको क्या, पेनिसुलर प्लेट्यूज और, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो सेंट्रल की बात करूं तो सेंट्रल में देखिए एमपी आ गया, ठीक। तो इसको मैं अलग पेन से ले लेता हूं, अलग पेन से मैं लिख लेता हूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं इसको डार्क ब्लू से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सेंट्रल हाईलैंड,
ये वाला हिस्सा, ठीक। और ये क्या है, डेक्कन ट्रैप आ गया इसमें, जिसमें आपका क्या हो गया, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आ गए, ये आ गया, ये आपका क्या हो गया, और थोड़ा पार्ट इधर का, थोड़ा पार्ट क्या हो गया इधर का, ये आपके क्या हो गए, ये हो गया आपका तीसरा वाला पार्ट, क्या हो गया तीसरा पार्ट, इसको हम लोगों ने दे दिया तीसरा नाम, ठीक है। अब चौथे में आएंगे हम लोग, तो चौथा मैं दूसरे पेन से लेता हूं, ठीक है, इसको इरेज करके मैं पर्पल से लिख देता हूं, सही रहेगा, तो सॉरी पिंक से। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड। अब फोर्थ में मैंने आपको क्या बताया था, फोर्थ में मैंने क्या रखा था, आप स्लाइड में देख सकते हैं, तो फोर्थ में मैंने क्या रखा था, फोर्थ में हम लोगों ने क्या रखा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो क्या करेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट लेंगे अब हम लोग, तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को मैं बना देता हूं इस, ठीक है, सैंडी कलर से थोड़ा आते हैं, देखिए ये गुजरात का पार्ट और प्लस ये राजस्थान का पार्ट, ये आपका क्या हो गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया, क्या हो गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया। तो इसको मैंने क्या मान लिया, चौथा पार्ट, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा हमारा, अब ये हो गया चौथा, ये अब क्या था, मैंने कोस्टल पार्ट लिया था, कोस्टल पार्ट भी तो लिया था कुछ, तो कोस्टल पार्ट में आपके क्या हो गए, कोस्टल पार्ट में आ गया आपके कौन से हिस्से, ये वाले, ये कौन से पार्ट आ गए, ये वाले साइड साइड वाले, जो कि क्या है, यहां से वेस्ट बंगाल से लेंगे, यहां सबसे लेंगे, ठीक है। ये हो गए आपके क्या, ये सब आपके क्या हो गए, ये क्या हो गए आपके, ये जितने भी हैं ये पार्ट क्या हो गए आपके ग्रीन वाले, ये क्या हो गए आपके क्या, फिफ्थ नंबर के क्या, कोस्टल पार्ट, ठीक है। और फिर क्या हो गया हमारा, अब क्या था, मैंने लास्ट में क्या बताया, आइलैंड ग्रुप, क्या बताए थे आपको, आइलैंड ग्रुप। तो आइलैंड ग्रुप भी लेते, तो आइलैंड ग्रुप कौन से हो गए, ये मैंने बताया था ना, थोड़े आइलैंड यहाँ पे भी है, कुछ आइलैंड्स जैसे दमन दीव, ये सब हो गए, कुछ पार्ट्स ये हो रहे, और कुछ पार्ट्स क्या है, ये हो गए आपके क्या, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये तो ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब क्या हो गए, 6 नंबर वाले क्या हो गए, ये आइलैंड ग्रुप, ठीक है। अब सबके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया फर्स्ट वाला क्या हो गया, मैप के हिसाब से देखेंगे तो फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा, पिंक से जो मैंने लिया वो क्या हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, दी नॉर्थन, जो मैंने पीछे लिखा है नॉर्थन और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, ठीक, ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो गया, सेकंड पार्ट हम लोगों का क्या हो गया, किससे, ग्रीन से, तो सेकंड पार्ट हम लोग इस ग्रीन से लिखेंगे, तो सेकंड पार्ट हम लोगों का क्या हो गया, दी नॉर्थ प्लेन, नॉर्थ प्लेन, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट मैंने किससे लिया, नेवी ब्लू से, तो नेवी ब्लू से मैं यहां लिख देता हूं, थर्ड पार्ट हम लोगों का क्या हो गया, दी, ठीक, पेनिसुलर, पेनिसुलर प्लेट्यूज, ठीक है, या सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है, ठीक। फिर चौथा पार्ट क्या हो गया हम लोगों का, चौथा पार्ट मैंने किस पेन से लिया है, चौथा पार्ट हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि इससे लिया है, तो ये क्या हो गया चौथा पार्ट, दी ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा पार्ट क्या हो गया, पांचवा पार्ट हम लोगों का क्या हो गया, कोस्टल लैंड, जो मैंने क्या लिया डार्क ग्रीन से लिया है, तो पांचवा पार्ट हो गया हम लोगों का क्या, कोस्टल, ठीक है, ये हो गया। और छठा पार्ट हम लोगों को क्या हो गया, छठा पार्ट क्या था, हम लोगों ने ब्राउन से लिखा था, तो ब्राउन की बजाय मैं इसको क्या लिख देता हूं, आपको दूसरे कलर से लिख देता हूं, रेड से लिख देता हूं, मान लीजिए रेड से लिख दिया मैंने सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में रेड से लिख देता हूं, जो कि क्या था हमारा, ये हो गया हमारा क्या, दी आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। हिंदी में भी बता दूं तो नॉर्थ उत्तरीय क्या है, उत्तरीय ग्रेट पहाड़, ठीक है, उत्तरीय महानतम पहाड़, फिर उत्तरी मैदान, फिर उसके बाद पेनिसुलर यानी कि प्रायद्वीप पठार, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी कि डेजर्ट आपको पता ही है कि इसे कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, और कोस्टल आइलैंड, ठीक है, तटीय क्षेत्र, और आइलैंड ग्रुप, ठीक है, आइलैंड को आइलैंड लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपके मैप के थ्रू समझ में आ रहा होगा, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि सही से दिख रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये पार्ट हो गए क्या आपके इंडिया के ऑन मैप, ये क्या हो गया ऑन मैप, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके, ठीक, और एक मैप पे खुद भी बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक। ये हो गया आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ठीक, ये हो गया सब डिवाइड पार्ट। अब एक चीज मैं इस बॉक्स में लेके आया था, इंपॉर्टेंट थी ये चीज, ठीक है, तो इसको देखिएगा, क्या है जो टोटल एरिया है इंडिया का, जो इंडिया का टोटल एरिया है, क्या है टोटल एरिया
उसमें से माउंटेन एरिया कितना है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है आपका, सबसे ज्यादा आपका क्या है, प्लेन एरिया। क्या है, प्लेन एरिया, जो कि कितना है 43.43%। शायद ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 43%। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आपका प्लेट्यू एरिया, पठार वाला, जो कि कितना है 27.7%। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा माउंटेन एरिया आता है, जो कि कितना है टोटल एरिया का 10.7%। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या, हिल एरिया, जो मतलब छोटी ऊंची ऊंची पहाड़ियां, वो सब कितना हो गया आपका 10.6%। ये डाटा याद कर लिए, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा टोटल एरिया का परसेंटेज कौन सी लैंडफॉर्म क्या करती है, कैरी करती है, तो आप बोल सकते हैं क्या, प्लेन एरिया 43%। ठीक है, तो ऐसे हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देख ही लिया, अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या है, पहला क्या है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास कॉल्ड। ठीक है, मैंने अभी बताया था, पिछली क्लास में भी, इस क्लास में भी शुरू किया था, तो मैंने आपको डिस्कस किया था, भारतीय उप महाद्वीप मूल रूप से एक विशाल समूह का हिस्सा था, जिसे कहा जाता था क्या, गोंडवाना कॉन्टिनेंट या गोंडवाना महाद्वीप। बताया था ना मैंने अभी पिछली क्लास में, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। ठीक, समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल टेरिटरीज। अभी इसी क्लास में बताया, नेचुरल पूछा है। ठीक है, नॉट क्या है, जियोमॉर्फिकली पूछा है। क्या पूछा, सब डिवाइडेड नहीं पूछा, नेचुरली पूछा। तो नेचुरली मैंने बताया था 4, कौन कौन से थे वो 4 थे, माउंटेन्स, ठीक है, फिर प्लेन्स, फिर प्लेन्स के बाद क्या बताया था, डेजर्ट, और कोस्टल और आइलैंड को क्या कर दिया था, एक ही में ले लिया। समझ में आया, समझ में आया, ये हो गया आपका क्या 4। ठीक है, हिंदी में वाले भी देख लिए, भारत को कितने प्रदेशों में विभाजित, कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक, अब आगे चलते हैं, मैंने बताया कुटनाड जो एक जगह है, वो कहां पड़ते हैं, कुटनाडु भी पड़ते हैं इसको। ठीक है, केरला में है, वो किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है, किस चीज के लिए फेमस है, आप फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, यानी कि एक मीठे पानी की झील, द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक मूंगा द्वीप यानी कि एक कोरल आइलैंड है, या द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे वेस्ट मोस्ट पॉइंट है। तो वेस्टर्न तो हो ही नहीं सकता, केरला की बात होती तो साउथ में है। और मैंने बताया था ये क्या था आपका सबसे लोएस्ट रीजन है इंडिया का, जो कि कितना है, मैंने बताया था ना -2.7 मीटर। ठीक है, अगर फीट में बात करें तो -7 फीट। समझ में आया। ठीक, ये हो गया आपका क्या, कुटनाडु। ठीक है, कुटनाडु। अब आगे चलते हैं, इंडिया अकाउंट्स फॉर व्हाट % ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया था टोटल जियोग्राफिकल, ये पहली क्लास याद करिए, उसी का क्वेश्चन आ गया बीच में, और ये फिजियोग्राफी में भी आता है। ठीक है, टोटल एरिया का इंडिया कितना कैरी करता है, मैंने बताया था कितना करता है, 2.4%। 2.4%, पहली क्लास याद करिए। इसीलिए मैं कहता हूं प्लेलिस्ट से जुड़िए, और जो नया है वो भी क्या करिए, पहले की क्लासेस भी देखिए जरूर, तभी आगे का और अच्छे से समझ में आएगा। तो 2.4% क्या है इसका सही आंसर है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का भाग है, तो क्या है 2.4%। अब आगे चलते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन कौन सा है, तो देखिए अब आप जानते हैं जैसे इंडिया में क्या था, इंडिया में मैंने बताया था आपको गैंगेटिक एरिया कौन सा है आपका, उत्तराखंड से आएगा, उत्तराखंड से यूके से आके यूपी में आके, और फिर क्या जाएगा, बिहार में घुस जाएगा, और बिहार के थ्रू वेस्ट बंगाल के थ्रू क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। फिर आ गया, ये हो गया आपका क्या, तो ये तो प्लेन एरिया में आ गया। असम एरिया क्या हो गया आपका, ब्रह्मपुत्र वाला। ठीक, फिर हो गया सेंट्रल इंडिया एरिया, जिसमें आपका क्या आता है, बुंदेलखंड रीजन आता है, एमपी आता है, ये सब आता है। ये सब किस में आता है आपका, सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, ये सब आती है। तो डेजर्ट पार्ट कौन सा है, डेजर्ट पार्ट कौन सा है आपका, पाकिस्तान प्लस इंडिया का क्या, राजस्थान और क्या, गुजरात का पार्ट इंक्लूड, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु एरिया। क्या कहते हैं, सिंधु एरिया, है ना, सिंधु एरिया। सिंधु घाटी सभ्यता का भी नाम सुना होगा आपने हिस्ट्री में, बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो एक डेजर्ट पार्ट था। ठीक है, तो क्या था, डेजर्ट रीजन। ठीक है, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या है, सिंधु क्षेत्र। निम्नलिखित में कौन सा रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो सिंधु एरिया। ठीक है, ये तो शायद आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, और पिछली क्लास में हम लोगों ने कर ही लिया था, इस क्लास में मुझे क्या था, इतना पार्ट रह गया था। यही चीज मैं अगर उस क्लास में ऐड करता तो क्लास बहुत बड़ी हो जाती, और बड़ी होने के बाद क्या होता, फिर बोरिंग भी लगने लगती बच्चों को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा 2 पार्ट में बांट दूंगा, तो बांटने से क्या होगा कि छोटी छोटी क्लास भी होगी, अच्छे से हो भी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को अब ये
क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पहला मैंने पार्ट क्या बताया, सब डिवाइड वाला याद करिए, तो क्या था, नॉर्थर्न माउंटेन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। और ये चैप्टर क्या करेगा, थोड़ा बड़ा चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये हम लोग अच्छे से समझते चलेंगे, मैप के साथ साथ कि कौन सा माउंटेन कहां पड़ता है, कौन सी किसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि इसके बेस पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, और जो बच्चे यहाँ नए आए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर 2025 में जो क्या है 2025 में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे तो, ठीक है, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े और क्या करें, अपनी तैयारी को क्या करें, बहुत बढ़िया से यहां से शुरू करें, ठीक है। अब ठीक है, तो इसकी आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।